Hello and welcome to Colonel Talks. I'm Colonel Tomar and today I'm going to speak on war games between Israel and Iran. ये जो अभी जो वॉर गेम्स जो इजराइल और हमास, हेजबोला और ईरान के बीच में जो हो रहा है, एक्चुअली इट्स अ ट्रैप. ये एक ट्रैप है ईरान के ऊपर बाय इजराइल एंड अमेरिका. और ये जो वॉर गेम्स हैं, इसकी जो तैयारी है 4-5 साल से चल रही है और it is a well planned trap by Israel and America on Iran. इजराइल ने जो उनकी जो मोसाद एजेंसी है, जो उनकी जो ड्रेडेड जो स्पाई एजेंसी है, उसके जो एजेंट्स हैं वो हमास में, हेजबोला में और ईरान की जो आर्मी है और उनकी जो डिफेंस फोर्सेस है उसमें वो इन्फिल्ट्रेट कर गए. एक छोटा सा एग्जांपल है, ईरान ने एक यूनिट बनाई थी इजराइल के लिए ताकि वो इजराइल में जाके तोड़फोड़ करे, और उस यूनिट का जो कमांडर था वो मोसाद का एजेंट था और उसके साथ 20-25 और मोसाद के एजेंट्स थे. तो इस तरीके से इजराइल ने इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी जो अटैकिंग फोर्स है, उसको वो इन्फिल्ट्रेट उन्होंने कर दिया. उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर इजराइल की नजर थी. आपने देखा है कि इजराइल ने पूरी तरीके से हमास का खात्मा कर दिया है. हेजबोला जो है 90% डिस्ट्रॉयड हो चुका है और अभी इजराइल पूरा जो है लेबनान को कैप्चर करने वाला है और उन्होंने कुछ लिमिटेड स्ट्राइक ईरान के ऊपर किया है. ईरान की एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि वो इजराइल को समझ नहीं सके. उन्होंने इजराइल को हल्के में लिया. अभी तक आपने देखा है कि इजराइल ने कुछ लिमिटेड अटैक किया है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान ने छोटा अटैक किया है और अभी वो चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि अभी ईरान पीस फ्रीक्वेंसी में, उनका जो पूरा जो डिफेंस फोर्सेस है वो पीस फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट हो रहा है. और इजराइल और अमेरिका वेट कर रहे हैं कि ये कोई थोड़ा बड़ा अटैक करें इजराइल के ऊपर. अगर वो बड़ा अटैक करते हैं तो उनको वॉर फ्रीक्वेंसीज में स्विच होना पड़ेगा, और अगर ये जैसे ही वॉर फ्रीक्वेंसीज पे स्विच होंगे तो उनके जो स्पाई प्लेन है, जो सुपर स्पाई प्लेन है इजराइल के, उनको फ्रीक्वेंसीज के बारे में मालूम चल जाएगा. और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इजराइल और अमेरिका के पास 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है और वो पूरा जो ईरान का जो कम्युनिकेशन है, उनकी जो रडार की जो फ्रीक्वेंसीज है, मिसाइल यूनिट की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको वो जैम कर देंगे. और एक बार अगर ये सब सिस्टम इनका जो है वो जैम हो जाता है तब ईरान इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है. तो अभी बस कुछ ही समय और इंतजार करना होगा. अगर ईरान अटैक नहीं करता है इजराइल के ऊपर तो जो ईरान की जो आर्मी है, IRGC जो आर्मी है, ईरान रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स है, उसमें रिवोल्ट हो सकता है. क्योंकि अब जो है पैलेस्टीन को और जो लेबनान है, जहां पे कि हमास और हेजबोला के जो गोरिल्लास हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको मालूम चल गया कि हमारे डिस्ट्रक्शन के पीछे ईरान का हाथ है. और मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप नोट करेंगे कि अयतोल्ला खोमेनी जो है वो एक CIA एजेंट है. वो फ्रांस में थे और फ्रांस से उनको ईरान में लाया गया और शाह ऑफ ईरान को देश से बाहर कर दिया था उस समय.
उनको जो CIA ने देश से बाहर कर दिया था और अयतुल्ला खुमैनी को वो लेके आए हैं। और आप देखिए कि अयतुल्ला खुमैनी ने पूरा अरब वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है। उन्होंने इराक को अटैक किया, उन्होंने सऊदी अरेबिया को अटैक किया है, और अपने जो प्रॉक्सीज हैं, जो हमास है, हिजबुल्लाह है, यूती है, इन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय करवा दिया है। और अब जो है वो ईरान का नंबर है, और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में ईरान का खात्मा होने वाला है। बिकॉज जो इजराइल के पास जो उनकी जो एयरफोर्स है, उनके पास एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स हैं, जैसे F-35 है, उनके पास स्टेल्थ फाइटर है, जो कि आप आंख से तो देख सकते हैं बट रडार सिस्टम उनको नहीं देख सकता है। और इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं और एंटी फ्रीक्वेंसी मिसाइल्स हैं, जो कि एनिमी के फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ग्लाइड करके उनके सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा जो मॉडर्न सिस्टम है वो इजराइल के पास है। और अभी आपने देखा है कि इजराइल ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और उनका एक भी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और एक बार अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल हो गया, विच विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ USA, उनका जो GDP है वो बढ़ जाएगा। अगर वो 4% है तो 1.5% या 2% और आगे बढ़ जाएगा। इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये एक बहुत बड़ी गलती है, और एक पावरफुल कंट्री से एक कमजोर देश नहीं लड़ सकता है। और जो अयतुल्ला खुमैनी है वो एक CIA एजेंट हैं। अगर आप उनकी एक्टिविटी देखिए तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ही इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। और इजराइल के पास इतने मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जैसे उनका जो स्पाई प्लेन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पाई प्लेन इन द वर्ल्ड। अगर आप न्यूज़पेपर किसी गार्डन में पढ़ते हैं तो वो आपको बता देंगे कि उस न्यूज़पेपर का हेडलाइंस क्या है। उन्होंने उसको सैटेलाइट और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया है। तो उनके पास पूरे एनिमी का रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। अगर इजराइल से कोई भी मिसाइल टेक ऑफ होगी तो उस मिसाइल को वो ध्वस्त कर सकते हैं। उनके पास आयरन डोम सिस्टम है, उनके पास अमेरिका का THAAD है, थिएटर एयर डिफेंस सिस्टम है। थिएटर एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें कितनी लेयर्स हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की, विच इज ऑल हैविंग वेरी गुड गाइडेंस सिस्टम, जो कि ईरान के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे कि हमारे आर्मी में एक सब्जेक्ट होता है नो योर एनिमी। तो अगर आप अपने दुश्मन का एनालिसिस ज्यादा कर लेते कि दुश्मन आपसे ज्यादा पावरफुल है तो आप अटैक नहीं करेंगे। और अगर आप अपना जो एनालिसिस है, आपका जो मैथमेटिक्स है, अगर वो ये बताता है कि नहीं दुश्मन कमजोर है तो आप अटैक कर देंगे, और फिर वहीं पे ट्रैप हो जाता है। और इसी ट्रैप में ईरान आ गया है। और अयतुल्ला खुमैनी जो कि CIA का एजेंट है, वो इस तरीके से पूरे ईरान को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये सारा जो कंट्रोल है अमेरिका के पास चला जाएगा। लेकिन अगर 1000 मिसाइल फायर करते हैं, सैल्वो ऑफ 1000 मिसाइल्स, अगर एक बार 1000 मिसाइल फायर किया, फिर 5 मिनट के बाद उन्होंने 1000 मिसाइल फायर किया, फिर 1000 मिसाइल फायर किया, फिर 1000 मिसाइल फायर किया, बट ये सब जो है एक इमेजिनेशन है। अगर ईरान ऐसा कर सकता है तो उसको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट मुझको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा जो है इजराइल और अमेरिका ऐसा कुछ होने देगा। उसके पहले ही वो ईरान को उनका जो डिफेंस जो सिस्टम है, मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम है और उनके जो स्लीपर सेल्स हैं, वो इनकी जो मेन इंस्टॉलेशंस हैं उसको वो सबोटाज कर देंगे और ईरान का पूरी तरीके से खात्मा होगा। और अभी ये कुछ ही समय में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करता है तो फिर जो है ईरान की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसमें म्यूटिनी हो जाएगी एंड अमेरिका इन एनी केस विल टेक कंट्रोल ऑफ ईरान। सो जो फ्यूचर है ईरान का वो बहुत डार्क है और एक बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। इजराइल के जो लोग थे उनको किडनैप करके और
उनके ऊपर जो उन्होंने एट्रोसिटीज करी है, रेप की और मॉलेस्टेशन की, इजराइल और अमेरिका ईरान, हमास और हेजबोला को कभी माफ नहीं करेगा। और 90% है कि ईरान का अब खात्मा होने वाला है। जय हिंद।